के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर और पानी की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती स्कूली बच्चों के चहुमुखी विकास को लेकर के प्रतिबद्ध KH ग्रुप ऑफ स्कूल की चौथी शाखा का शुभारंभ रविवार को दुर्ग के मालवीय नगर में हुआ। KH टीनी टॉट में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा को लेकर के यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों की तैनाती की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो टीनी टॉट का जिनके द्वारा संचालन किया जाएगा, सृष्टि झा, वे काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी उनके द्वारा शिक्षा को लेकर एक प्रकार से कहा जाए अध्ययन किया गया है। वह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में अजीत प्रेमजी जो यूनिवर्सिटी उसमें अध्ययन वहाँ की छात्रा रह चुकी है। साथ ही यहाँ पे इस KH टीनी टॉट में अनुभवी शिक्षकों को रखा गया। तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के चेयरमैन सर हैं के झा जी, जो विभा झा जी, निश्चय झा जी, उनका स्पष्ट कहना है कि बच्चों का समुचित विकास हो। क्योंकि आज के समय में ये देखा जाता है जो छोटे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को जिनका वजन भी उनके बस्तों से कम रहता है, ऐसे बच्चों को बस्तों पे लाद दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा को लेकर के यहाँ व्यापक रूप से तैयारियां की गई। KH स्कूल परिसर में जो अन्य प्राइमरी स्कूलों में नहीं देखने को मिलेगी, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके लिए प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियाँ की गई। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे प्रदेश भर से अन्य संसाधनों को मंगाया गया, जिसका लाभ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उठा सकेंगे। तो निश्चित रूप से KH ग्रुप ऑफ स्कूल्स की एक सराहनीय पहल है, जिसका लाभ बच्चों को निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे यह बताना भी जरूरी है कि KH ग्रुप का जो स्कूल है, KH मेमोरियल स्कूल, जो कि जवाहर नगर में स्थित है, वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कहा जा सकता है, जो बच्चे पढ़कर निकले आज विभिन्न सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में उच्च पद पर कार्यरत है। जिसकी प्रमुख वजह यह है कि जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी गई है वो अनुभवी शिक्षकों द्वारा। तो निश्चित रूप से KH ग्रुप की एक पहल सराहनीय। आने वाले समय में चूंकि उनकी नींव जब मजबूत रहेगी तो आने वाले समय में इसे बच्चों को लाभ देखने को मिलेगा। आज KH टीनी टॉट दुर्ग के उद्घाटन हुआ विधिवत।
आज से क्लास चालू तो अपने नियमानुसार होगा, लेकिन नामांकन दाखिला का समय आ गया है। इस अवसर पर हमारे बच्चे द्वारा हमारी बहू जो सृष्टि झा है, उच्च शिक्षाविद है, के साथ विभिन्न स्कूल का इंग्लिश मीडियम का बहुत एक्सपीरियंस है। आज मैं ये स्कूल अपने बहू को ही दे रहा हूँ और वही इंचार्ज है, चूँकि वो इससे पूर्व भी सारे स्कूल का संचालन अच्छे से करते आ रही है। तो एक योग्य और कॉम्पिटेंट के हाथ कोई संस्था जब जाता है बहुत खुशी होती है। तो मेरे परिवार में इस तरह की बात है कि कॉम्पिटेंट सृष्टि है और भगवान इसको आगे बढ़ावे। और ये संस्था बहुत ही आधुनिक तरीके से बना हुआ है और जो मापदंड है एक प्राइमरी प्री प्राइमरी का मापदंड के हिसाब से ही सब कुछ बना हुआ है और इसे ISO प्राप्त भी हो गया। बहुत अच्छा स्कूल है। मैं उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे KH मेमोरियल स्कूल का चौथा ब्रांच खुला। आज KH में स्कूल 1988 में हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हर पल उसको सफलता मिला, लोगों का स्नेह मिला, पेरेंट्स का बहुत ही स्नेह मिला और हमारे बच्चे अव्वल नंबर के हर एक फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाए। उसके साथ धीरे धीरे फिर हमने KH कैसल करके खोला। KH कैसल में छोटे बच्चों को, क्योंकि एक साथ बच्चे पढ़ने में कंफर्ट नहीं फील करते हैं, इसलिए हमने उस कैसल खोला। उसके बाद फिर हमने जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई, तब हमने बहू के लिए बहुत ही एजुकेटेड थी, वो इसी फील्ड में बहुत ही उसने अजीज प्रेम जी कॉलेज से उन्होंने किया था पोस्ट ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट वो इंटरनेशनल स्कूल में काम की थी शादी से पहले। तो उसकी शादी हुई तो हमने उसका सोचा कि उसके कैरियर को आगे बढ़ाया जाए। फिर हमने उसके लिए हमने जामुल में KH वर्ल्ड स्कूल के नाम से खोला। फिर जब उसको लगा कि इस दुर्ग में भी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे स्कूल नहीं हैं और हम चाहते थे कि यूनिक स्कूल यहाँ खोले, तब हमने यहाँ पर दुर्ग में स्कूल खोला। और दुर्ग में हमें बहुत यहाँ के लोगों से नहीं मिला। हम तो नेहरू नगर में रहते थे, लेकिन लोगों ने यहाँ हमारे साथ बहुत हेल्प किया और आज हम इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बाद में हमने डिसाइड किया कि छोटे बच्चों का जो स्कूल है उसको टाइनी टॉट के नाम दिया जाए, ताकि सब समझ जाए कि टाइनी टॉट कहीं भी है तो वो KH में स्कूल का ब्रांच है। और इस तरीके से हमारे ये जर्नी 1988 से लेकर आज तक का जर्नी यहाँ स्टार्ट हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा और प्लानिंग है, ढौर में हमारा KH वर्ल्ड स्कूल के नाम से हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सहयोग देंगे, पेरेंट्स ऐसे सहयोग देंगे और हमारा स्कूल ऐसे डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। इसके पहले पीछे ऐसा ये नहीं है कि हमने शौकिया स्कूल खोला है। इसमें जो हमारा बेटा है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद MB किया। वो चाहता था कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आजकल के बच्चे को 21st सेंचुरी में बहुत नॉलेज होता है। आजकल जो मीडिया में ये समय बहुत काम कर सकते हैं। जो मैंने किया उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बच्चे काम कर रहे हैं। सृष्टि जो आई है बहुत, मेरी बहू है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्ट है उसको इसमें, तो हम सोचे कि उनके स्ट्रेट को आगे बढ़ाया जाए। हम उसे प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हमारे जो चेयरमैन सर हैं KK झा जी, वो तो आप लोग सब जानते होंगे, हर एक फील्ड में मास्टर हैं, तो उन्होंने हमें पीछे से पुश किया और हम आगे बढ़ते ही चले गए। और देखिए आप लोग का सहयोग होगा तो और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। धन्यवाद। KH आज सिर्फ एक नाम नहीं है, KH आज एक ब्रांड बन चुका है। और ये जो हमारा KH स्कूल है ये 30 साल से भी ज़्यादा पुराना स्कूल है। आज हमारे चौथी ब्रांच दुर्ग में इसकी ओपनिंग हुई है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। मेरा नाम सृष्टि है और मैंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने सेलम के एक इंटरनेशनल स्कूल में अपने करियर की शुरुआत की और वहाँ से सीखते सीखते करते करते आज हम यहाँ दुर्ग में आ गए हैं। और ये हम सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, भिलाई के लिए, स्पेशली दुर्ग के लिए, कि दुर्ग का ये सबसे प्रीमियम प्री प्राइमरी स्कूल हम यहाँ पे लेके आए हैं,
जो कि आज के जो नॉर्म्स है, सीबीएसई के नॉर्म्स है या एनईपी के जो नॉर्म्स है, इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने ये स्कूल खोला है आज के बच्चों के लिए, जिनके लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ऐसा है कि बच्चे सिर्फ चौक और बोर्ड की मेथड से नहीं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोला जाता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोला जाता है। बच्चों को हम फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस कराएंगे, जैसे कि मॉल लेके जाना, फार्म के बारे में पढ़ रहे तो फार्म लेके जाना। ये सब चीज़ें जब बच्चे एक्सपीरियंस करके पढ़ते हैं तब उन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो इन वे ये बोला जाता है कि बच्चा जब दिल से कनेक्ट होता है किसी चीज़ से तो उसके दिमाग तक वो बात जाती है, और वही चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बार आके हमारा स्कूल पहले विजिट करें, हमसे मिले और डिटेल में आप जानें कि हम क्या आपके बच्चों के लिए दुर्ग में नई चीज़ लेके आए हैं और कैसे आपका बच्चा हमारे साथ बहुत आगे ग्रो करेगा। मैं सबसे पहले तो केएच ग्रुप के हमारे आदरणीय श्री बड़े भैया श्री के झा जी, मैडम विभा झा जी, निश्चय झा, सृष्टि झा, ये पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये मालवीय नगर दुर्ग में आज इनकी एक नई ब्रांच केएच टिनी टॉट जो आज प्रारंभ हुई है, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ये स्कूल डाला गया है। और मैं पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, क्योंकि ये पूरा परिवार अपने कार्य में लगा रहता है और पूरा परिवार मिल के लगा रहता है। यही इनकी एक सक्सेस की एक सीढ़ी है, क्योंकि जो परिवार मिल के अपने कार्य को आगे बढ़ाता है वह हमेशा तरक्की पाता है। और मैं शुरू से ही इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, तो देखता हूँ हमारे बड़े भैया के झा जी, मैडम विभा झा जी, ये अपना कार्य सुबह 4 बजे से चालू कर देते हैं, तो दिन भर अपने कार्य में लगे रहते हैं। और वैसे ही उनके बच्चे हमारे छोटे भाई निश्चय झा जी और उनकी वाइफ जो है सृष्टि झा जी अपने कार्य में इसको आगे बढ़ाते जा रही हैं। ऐसे ही ईश्वर इनको आगे तरक्की देते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं इस परिवार के लिए, और तरक्की करते रहे। केएच परिवार और झा परिवार को अपनी नई शिक्षण संस्थान केएच टिनी टॉट दुर्ग की मंगलमयी बधाइयाँ। इस स्कूल का इन्होंने 3 सिद्धांत रखा है, तीनों डी से है। पहला है डी, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कि न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के लिए जरूरी है। और दूसरा डी है रिसर्च, डिस्कवरी। दुनिया की सारी खोज या तो बचपने में भोलेपन से निकलती है या ग्रामीण क्षेत्र से होती है। और तीसरा डी है, तीसरा एक डी और लिखे ना, हाँ, डिस्टिंक्शन। इस स्कूल से निकलकर एक विशेषज्ञता हासिल करें। ये पूरा का पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में ही समर्पित है और इन सभी की मुखिया मेरे दृष्टिकोण से विभा मैडम है। विभा मैडम, विभा का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे वैभव पैदा हो, और वैभव का स्रोत सिर्फ धन नहीं होता, धन तो अपने आप में कहीं और से मिलता है। वैभव का स्रोत होता है भाग्य और विद्या। इतना सुंदर परिवार जिसका ध्येय ही शिक्षा को आगे बढ़ाना है, उनको पुनः मंगलमयी बधाइयाँ।